तो जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, देखने को तो वो बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन हमारी लाइफ में उनका कितना गहरा असर पड़ता है हम सोच भी नहीं सकते। आज मैं इस वीडियो में उन्हीं छोटी बातों को लेकर आपसे बात करूंगा और देखिएगा, आप इन छोटी बातों को सोचिएगा, आप ये देखेंगे कि वाकई ये इतनी छोटी छोटी सी बातें हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा असर लेके आती हैं, हमारी ज़िंदगी में इतना चेंज लेके आ सकती हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हूँ, एक वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं सोचता हूँ कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि जब वो मुझे इतना इंस्पायर करते हैं तो उम्मीद है कि आपको भी इंस्पायर करेंगे। दोस्तों, एक छोटी सी बात आपके सामने रख रहा हूँ। कभी आपने देखा होगा, ज़िंदगी में छोटी छोटी सी जो सिमेट्री है, उन चीज़ों को संभाल के रखना, उन चीज़ों को प्रॉपर वे में रखना आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा असर लेके आती है, आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने छोटी छोटी चीज़ों को आप संभाल के ऐसे रखिए जो आप अंधेरे के अंदर भी ढूंढ सकें। जैसे मान लीजिए छोटी से छोटी चीज़, एक छोटी सुई भी हो, तो आप ऐसी जगह, आप मुझे याद है कि हमारे पुराने लोग हमेशा कहा करते थे कि बेटा सुई भी ऐसी जगह रखो कि आप उसको अंधेरे में ढूंढ लो। और वाकई पुराने लोग ऐसे ही करते थे कि लाइट भी जाती तो उनका हाथ सीधा वहीं जाता था और वहाँ से वो चीज़ निकाल लिया करते थे। तो इसी तरह अपनी ज़िंदगी को मैनेज करिए। हमारी ज़िंदगी में हम छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं ना, हमारा घर बिखरा हुआ है, हमारी बुक्स जो है वो अनऑर्गेनाइज वे में रखी हुई हैं। अगर हम उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेंगे, अच्छा, एक रिसर्च ने भी ये कहा है कि अगर आपके घर में आपकी चीज़ें अनऑर्गेनाइज वे में रखी हैं तो आपका जो माइंड है ना, वो भी अनऑर्गेनाइज रहेगा, आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, गुस्सा रहेगा। आप ये सोच के देखिएगा। और जैसे ही उन चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज कर लेंगे, अपने घर को बिल्कुल साफ कर लेंगे, अपनी चीज़ों को संभाल के रख लेंगे, तो आप देखिएगा आपका मूड भी अच्छा होगा और आपके जो पेंडिंग काम है ना, वो ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। छोटी छोटी बातें हमारी ज़िंदगी में जितना असर डालेंगी हम सोच भी नहीं सकते। बड़े बड़े ऑथर ने यही कहा है। पोलो कोएल्हो आप जानते होंगे, जिन्होंने द अल्केमिस्ट, द आर्चर, बहुत मशहूर बुक्स लिखी हैं। उनका कहना भी यही है कि आप जो है उन छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से रखिए, सोचिए उनके बारे में कि ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आपको बड़ा बनाती हैं। एक छोटी बात मैं और लूँगा आपसे। लोग ये कहते हैं कि आप दूसरों को जैसा ट्रीट करेंगे तो आप ये देखिएगा आपको भी वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। एक इंसान को जानने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप देखिए वो अपने दूसरों के साथ और ख़ास तौर पे अपने छोटों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करता है। अगर वो अपने छोटों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करेगा, सो दैट मीन्स वो एक अच्छा इंसान है। अब देखिएगा, वरना नॉर्मली आप देखेंगे कि जितने बड़े लोग हैं वो अपने से छोटों को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं देते। उनसे ये पता लगता है कि यार ये बड़ा एरोगेंट आदमी है, इस आदमी में थोड़ी भी तमीज़ नहीं है कि आप सामने वाले से या अपने छोटे से कैसे बात करते हैं। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो अपने ऑफिस में आते हैं, अपने एम्प्लॉय से, अपने पियोन से, अपने क्लर्क से उनसे बात करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं, उनके घर के फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछते हैं। कोई ऐसी परेशानी हो तो उनसे शेयर करते हैं कि बोलो बेटा क्या बात है, आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है। जो लोग अपने छोटे से लोगों का ख्याल रखते हैं ना, आप यकीन मानिए आने वाले फ्यूचर में ना वो लोग उसकी सपोर्ट, उसके वॉल बन के खड़े हो जाते हैं उसकी सपोर्ट के लिए। और जो लोग अपने छोटे से लोगों को ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं यार ये तो मेरे से बहुत छोटा है, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। ये वक्त ऐसा आता है, लोग कहते हैं ना कि वक्त जब बदलता है ना तो बड़े बड़े राजा कंगाल हो जाते हैं और बड़े छोटे से लोग आपके सामने बड़े बन के आ जाते हैं। एक छोटी सी बात यह है। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं और आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे हमने जो अभी हम उसकी बात कर रहे, तरतीब की बात कर रहे थे, सिमेट्री की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा, आप एक प्लेन पेपर लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आपको, आप देखिएगा करके। एक प्लेन पेपर जो जिससे आप प्रिंट आउट निकालते हैं, उस प्लेन पेपर को आप बिल्कुल बहुत अच्छा निकाल के नया पेपर को सामने रखिए। वो पेपर आपको कितना अच्छा लगेगा, आप देखिएगा, आप कहेंगे यार कितना साफ और कितना क्लीन, नीट एंड क्लीन पेपर है। उस पेपर को आप फोल्ड कीजिए, बहुत ही प्यार से सिमेट्रिकल फोल्ड कीजिए, उसके दो हिस्से में बराबर उसको फोल्ड कर दीजिए।
अब भी आपको वो बहुत अच्छा और एक सही पोजीशन में मिलेगा। उस फोल्ड को अब आप 4 फोल्ड 4 गुना उसे फोल्ड कर दीजिए। जब तक आप उसको सिमेट्री में फोल्ड करते रहेंगे वो एक अच्छी हालत में रहेगा। अब दूसरी बात सुनिए, आप एक प्लेन पेपर लीजिए और उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के आप सामने रख दीजिए और आप उस पेपर को जरा खोलिए। अब इस पेपर की हालत देखिए आप, और आप उस पेपर को खोलिए जो आपने सिमेट्रिकल 2 फोल्ड 4 फोल्ड 8 फोल्ड मोड़ा था, उसको आप खोलेंगे तो आपको अभी भी वो पेपर उतना ही अच्छा नजर आएगा। मान लीजिए थोड़ा सा वो मुड़ जाएगा, लेकिन उसकी हालत अभी भी आपको लगेगी कि हाँ ठीक है वो पेपर। लेकिन जो एक मोड़ा हुआ पेपर है आप उसको खोलेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या, और वो उसकी हालत क्या होगी, आपका दिल चाहेगा उसको लेके मैं कचरे के डब्बे में फेंक दूं। तो लोग ये कहते हैं जो अनऑर्गेनाइज चीजें होती हैं, जो अनऑर्गेनाइज आपके जो काम हैं, वो सीधे उनका जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है, कूड़ेदान में। वो सीधे कूड़ेदान में जाएंगे, उनकी जगह डस्टबिन है। लेकिन जो लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जिनका माइंड ऑर्गेनाइज होता है, जो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनका जो डेस्टिनेशन है ना वो एक अच्छी जगह पे उनका मकाम है, वो उनकी जो अच्छी जगह है वो उनको मिलती है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी में आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए। एक किताब भी इसके ऊपर मैंने आगे जो समराइज कर चुका हूँ मैं, एक किताब है मेक योर बेड। लोग ये कहते हैं कि जब आप सुबह उठो ना, सुबह उठ के सबसे पहला काम आपने क्या करना है, बहुत छोटी सी बात है, अपने बिस्तर को ठीक करना है। मिलिट्री के अंदर ये सबसे पहली चीज सिखाई जाती है इंसान को डिसिप्लिन करने के लिए, कि आप सबसे पहले जब उठेंगे तो अपने बिस्तर को साफ करेंगे, अपनी चादर को आप बिल्कुल साफ रखेंगे, चादर को, पिलोस, तकियों को, कंबल वगैरह होगा तो उसको फोल्ड करके बड़े प्यार से रखेंगे आप। आपको भी अच्छा लगेगा, आपके घर वालों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, ये बात क्यों कही है उन्होंने ये कहा है कि अगर सुबह उठ के सबसे पहला काम अगर हम ऐसा करें, जो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो आप देखिएगा सारा दिन आपका माइंड बहुत अच्छा फील करेगा। और ये एक मिलिट्री में नहीं, एक हर जगह ये देखा जाता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कीजिए। एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर के पास जो मरीज आते हैं, उन मरीजों का ट्रीटमेंट वो कैसा करता है, वो कोई भी मरीज आपको आएगा तो वो उसको उस मरीज का इलाज जो है वो किस तरह करता है। वो कहता है कि आप जाओ, 1 हफ्ते बाद मेरे से मिलना, और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपने क्या करना है, आपने अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। आपके घर में जो भी आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखो और 1 हफ्ते बाद मेरे से मिलना। पेशेंट बड़ा हैरान होता है कि यार ये डॉक्टर साहब क्या ट्रीटमेंट बता रहे हैं। उन्होंने कहा जैसा मैंने कहा बस वैसा कीजिए आप। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने जैसा कहा पेशेंट वही करके आता है, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। 1 हफ्ते बाद जब वो पेशेंट से मिलता है तो यकीन मानिए उसकी आधी बीमारी दूर हो चुकी होती है। ये आप करके देखिएगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कितना इंपैक्ट लेके आती हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी इंपॉर्टेंस हम भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि ये सिर्फ बड़ी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें से ही हम बड़े बनते हैं। हम बड़ी चीज़ों से बड़े नहीं बनते, हम ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, अपनी आदतों में शुमार करते हैं। हमारी आदतें जो हैं, इन चीज़ों से झलकता है हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर झलकता है, हमारे मैनर्स झलकते हैं। लोगों से कैसे बात करनी है, प्यार से लोगों को जो है वो हेलो कैसे करना है, ग्रीट कैसे करना है। आप देखिएगा कुछ लोगों में एक अलग ही अंदाज होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप करके देखिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत पसंद आई होंगी, ये सिमेट्री वाली बात, ठीक है, और ये छोटे छोटे अपनी चीज़ों को मैनेज करने वाली बात। तो ये आप देखिएगा, इन चीज़ों का बहुत गहरा इंपैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा, आपकी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता सुलझने लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे कल फिर एक नए टॉपिक पे एक नई अच्छी बात के साथ मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।